लगाइए, बंद हो जाएगा। जी, अब फाइनल इसमें 6 मॉड्यूल। जी, तो अब 6 मॉड्यूल की तरफ आते हैं। 6 मॉड्यूल बड़ा इंटरेस्टिंग मॉड्यूल है। इसमें आप देखते हैं कि अगर कोई इंसिडेंट या एक्सीडेंट हो जाता है, तो उसके बाद आपने इन्वेस्टिगेशन करनी होती है। तो इन्वेस्टिगेशन में आपने क्या-क्या चीज़ें करनी होती हैं, ये वो प्रोसेस है। अब इसमें 3 चीज़ें हम देखेंगे इस मॉड्यूल में। व्हाई इन्वेस्टिगेट एक्सीडेंट्स एंड क्यों इन्वेस्टिगेशन करें भाई, एक हो गया बस ठीक है, आगे काम करो, नहीं। इसमें हम आगे चीज़ें देखेंगे, हम इन्वेस्टिगेट क्यों करेंगे। फिर इन्वेस्टिगेट करेंगे तो हाउ डू इंसिडेंट हैपन, तो किस तरह से एक्सीडेंट और इंसिडेंट होता है, और हाउ डू यू कैरी आउट एन इन्वेस्टिगेशन, और आप इन्वेस्टिगेशन करेंगे किस तरीके से। सो आगे बढ़ते हैं इसमें। वाई इन्वेस्टिगेशन, क्यों हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं। सिंपल है इसका आंसर। किसी भी जगह की हम इन्वेस्टिगेशन इसलिए करते हैं कि दोबारा से उसमें हम वो चीज़ें मालूम कर सकें कि एक्सीडेंट जो है वो किस वजह से हुआ था, या इंसिडेंट किन वजूहत की बिना पे हुआ था, तो दोबारा इनको होने से हम बचाएं। तो इसमें यही लिखा है, द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस कोर्स हैज़ रेज्ड योर अवेयरनेस ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड कंट्रोलिंग रिस्क बिफोर हार्म अकर। तो आप इसलिए इन्वेस्टिगेशन इंसिडेंट करते हैं कि तो ये वो दोबारा होने से बचें, इन सब चीज़ों के लिए बचाया जा सके। अब ये देख सकते हैं, एक बंदा ट्रिप होकर गिर गया है, ठीक है, तो आपने यहाँ से इन चीज़ों को नोट डाउन करना है कि क्यों यहाँ से गिरा है, और दोबारा ये ना हो चीज़ें, इन चीज़ों को आगे लेके चलना है। अच्छा, अब इसमें फर्दर हम आगे बढ़ने के लिए इंसिडेंट और एक्सीडेंट और नियर मिस, इन 3 चीज़ों की डेफिनेशन देखते हैं। ठीक है जी। ठीक है, अब इंसिडेंट इसमें वो होता है, ये इसके आप इंग्लिश में तो इसको पढ़ लीजिएगा, इसको मैं उर्दू में बता देता हूँ आपको। एक इंसिडेंट वो होता है जिसमें कोई हादसा तो हो जाता है, ठीक है, इंसिडेंट में कोई इवेंट तो हो जाता है, हैज़ार्डस इवेंट भी हो जाता है, लेकिन जो ह्यूमन है और कोई इसमें चीज़ें हैं आपकी, ठीक है ना, ये इसमें फर्दर नहीं, आपको आपकी कॉस्ट की डैमेज आता है आपका, ठीक है जी, ना ही आपका इसमें कोई फिजियोलॉजिकल या बॉडी पार्ट में लॉस आता है आपके। ठीक है, जिस तरह से ये बंदा है, इसमें से ये अटक गए, ट्रिप हो गए एक क्वेश्चन यानी कि ब्लॉकिंग वायर में। अब इनका सामान गिर गया, और वहाँ पर जो का बोर्ड लगाया था उन्होंने लॉक करने के लिए एरिया, तो वो वहाँ पे गिर गया। यहाँ पे कोई कॉस्ट भी डैमेज नहीं आया इनके पास, और फिजियोलॉजिकल भी डैमेज नहीं आया, तो ये कहलाता है इंसिडेंट। नियर मिस भी कुछ इसी तरीके से होता है। नियर मिस में आप हादसे से होते होते बच जाओ, या आपके पैक होता है ना, ट्रैफिक में हम गाड़ी जा रही होती है और हमारे पास से बिल्कुल गुजर जाए, तो ये नियर मिस है। अगर थोड़ा सा भी हम उसके करीब होते हैं तो हमें डैमेज कर सकती थी, ये नियर मिस में कहलाता है बेसिकली। एक्सीडेंट भी बात करते हैं। एक्सीडेंट क्या होता है कि कोई इवेंट हुआ, और वहाँ पर आपकी या तो फिजियोलॉजिकल आपके साथ हैज़र्ड हुआ, कुछ डैमेज हुआ, या फिर आपकी कोई प्रॉपर्टी वगैरह डैमेज हो गई, तो वो आपका एक्सीडेंट में आता है। सो मेरे ख्याल से इंसिडेंट और एक्सीडेंट आपको क्लियर हो गया होगा। इंसिडेंट की बाज़ात इंसिडेंट तो सबके लिए होता है, कोई भी, मिसाल के तौर पे अगर रोड पे आपका एक्सीडेंट हुआ है, अब आपको नहीं पता वहाँ पे रिजल्ट क्या है उसका, तो वो आपके लिए इंसिडेंट है। जब आप जाते हैं वहाँ पर, आपको कोई बंदा इन्फॉर्म करता है, यार फला बंदा वहाँ डैमेज हुआ है, उसकी बाइक या उसकी कार या उसकी, या वहाँ पे ट्रेन थी, या वहाँ पे हवाई जहाज़ था, वहाँ पे जो हवाई जहाज़ था वो वहाँ पे डैमेज हो गया है, या लॉसेस हुए हैं वहाँ पर, तो उसको आप एक्सीडेंट काउंट करेंगे। देन उससे पहले आपके लिए वो इंसिडेंट है। अब ये कह रहे हैं कि एक्सीडेंट एंड इंसिडेंट शुड बी इन्वेस्टिगेटेड टू आइडेंटिफाई द कॉज, सो दैट इट कैन बी प्रिवेंटेड फ्रॉम हैपनिंग अगेन। एक्सीडेंट और इंसिडेंट की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, इसलिए कि ये वजह है उसकी कि वो दोबारा होने से बचाया जा सके उनसे, उन जैसी चीज़ों से।
अदर रीज़न टू इन्वेस्टिगेट इंसिडेंट, क्यों अदर रीज़न बता रहे हैं कि क्यों करनी चाहिए। कलेक्टिंग द रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन फॉर नोटिफाइंग अथॉरिटीज़, अथॉरिटीज़ को आप बताते हैं जब भी कोई आपके यहाँ एक्सीडेंट या इंसिडेंट हो जाता है तो आप अथॉरिटीज़ को इन्फॉर्म करते हैं कि हमारे यहाँ पे एक्सीडेंट हो गया है। वजूहत क्या थी वो सब आप इन्वेस्टिगेशन करने के बाद बताते हैं। जो हम आगे देखेंगे इन्वेस्टिगेट करते किस तरीके से, अभी आप ये देख रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन करते क्यों हैं, क्या रीजंस हैं इसके। पहला रीजन हमने देखा है दोबारा होने से बचाना है, दूसरा रीजन ये है कि आपने अथॉरिटीज को बताना होता है, थर्ड रीजन ये कि कलेक्टिव इन्फॉर्मेशन फॉर इंश्योरेंस पर्पज, इंश्योरेंस पर्पज जो आपका होता है इंश्योरेंस क्लेम करने के लिए, क्योंकि जितने ज़्यादा डैमेजेस होते हैं उतने ज़्यादा आपको इंश्योरेंस वगैरह क्लेम करने होते हैं। तो इंश्योरेंस क्लेम करने के लिए आपने डिटरमाइनिंग द कॉस्ट ऑफ एन एक्सीडेंट, एक्सीडेंट में कॉस्ट क्या है आपकी, डायरेक्ट कॉस्ट आपकी क्या लगी है, क्या क्या चीज़ें डैमेज हुई हैं, कितना एक्सपेंस आया उस पर। अच्छा, की बेनिफिट्स क्या होता है, इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं इन्वेस्टिगेट करने के। सबसे बड़ा बेनिफिट जो होता है मेकिंग अ सेफर वर्क इन्वायरमेंट, उस वर्क इन्वायरमेंट को आप सेफ बनाने की कोशिश करते हैं, अगेन दोबारा एक्सीडेंट ना हो। इम्प्रूविंग वर्कर मॉरल, मॉरल वर्कर का इम्प्रूव होता है, जाहिर सी बात है एक वर्कर एक जगह एक्सीडेंट हुआ है वहाँ पे आप इन्वेस्टिगेशन करेंगे, उसको प्रॉपर चैनल प्रोवाइड करेंगे कि दोबारा ये किसी वर्कर के साथ ना हो। तो एक वर्कर के लिए, फॉर द वर्कर ये चीज़ें एक मोटिवेटेड होती हैं कि उसका मोरल इंक्रीज होता है कि ये इंडस्ट्री में या एम्प्लॉयर हमारे लिए इन्वेस्टिगेशन करवा रहे हैं। ठीक है जी, पहला कॉस्ट भी है, ठीक है, फिर इन्वायरमेंट भी आप सेफ रखते हैं और वर्कर का मोरल भी इंक्रीज होता है, वो फिर क्वालिटी वर्क करते हैं आपके साथ। प्रिवेंटिंग फर्दर बिजनेस लॉसेस फ्रॉम डिसरप्शन, डाउन टाइम एंड लॉस बिजनेस, ठीक है, प्रिवेंट करते हैं आपने फर्दर बिजनेस के लॉसेस को बचाते हैं कि दोबारा अगर यहाँ पे इंसिडेंट हो गया एक्सीडेंट तो ये तो लॉस हो गया, कि अदर जो इसी तरह का एरिया है वहाँ पे ये लॉसेस ना हो हमारे साथ। डेवलपिंग यूजफुल स्किल्स एंड नॉलेज दैट कैन बी अप्लाइड थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन, आप फिर एक ये स्किल्स डेवलप करते हो, जाहिर सी बात है नॉलेज वगैरह वहाँ से आपको मिल जाती है, और फिर उसको अप्लाई करते हुए पूरी ऑर्गेनाइजेशन में रिपोर्ट करते हो कि इस तरह से आपने इन चीज़ों को यूज़ करना है, और यहाँ पे एक्सीडेंट हो गया है किस वजह से हुआ है, तो फर्दर आपने उसका उसकी इन्वेस्टिगेशन वगैरह करने के बाद उसको इन्फॉर्म किया जाता है। ये कुछ रिमाइंडर है याद रखने की चीज़ें। इंसिडेंट दैट डोंट रिजल्ट इन हार्म और लॉस स्टिल नीड टू बी रिपोर्टेड एंड इन्वेस्टिगेटेड, यानी कि इंसिडेंट हो गया और इंसिडेंट में आपको पता है कि रिजल्ट वगैरह आपको नहीं पता कि क्या नुकसान हुआ है क्या लॉस हुआ है, तो लेकिन ये भी जो आपकी इंसिडेंट है उसको भी आपने इन्वेस्टिगेट करवाना है कि क्यों, और उसको भी रिपोर्ट करना है आपने। एक होता है ना बंदा कहते हैं कोई लॉस नहीं हुआ कुछ नहीं हुआ बस जाने दो, ऐसे छोड़ दो नहीं, आपने हमारे यहाँ पे जैसे कोई एक्सीडेंट हो जाए कोई बच जाती हैं लोग, तो आप कहते हैं नहीं नहीं छोड़ नहीं, आपने आइडेंटिफाई करना है कि गलती किसकी थी, किस वजह से इंसिडेंट हुआ है, ठीक है, अगर ये एक्सीडेंट में तब्दील हो जाता है तो उसकी कॉस्ट वगैरह क्या आती है, ये सब चीज़ें देखनी होती है। Second, an incident might result in more serious consequences if it were to happen again. अगर आप उस इंसिडेंट को छोड़ देंगे तो दोबारा से वो दोबारा कोई बंदा है वो भी गलती करेगा, और अगर यूज़फुल नहीं है दोबारा से करेगा, और फिर वो आपको बड़े कॉन्सिक्वेंसेस का आपने सामना करना पड़ेगा, फिर वो आपका एक्सीडेंट बन जाएगा। हाउ डू यू एक्सीडेंट एंड इंसिडेंट हैपन, किस तरह से एक्सीडेंट और इंसिडेंट होते हैं, किस तरह से होते हैं ये हम देखते हैं। अब ये पर्सन है, इनको कॉल आती है, फ़ोन उनके हाथ में, ये इनको फ़ोन आता है कि आप जल्दी से आ जाएं यहाँ पर, तो ये जल्दी से जाने के लिए फायर एग्जिट का रास्ता यूज़ करते हैं, ठीक है, शॉर्टकट यूज़ करते हैं। शॉर्टकट यूज़ करते हैं तो वहाँ पर ये देख सकते हैं कि क्रेन इनके पास आती है, सामने से इनकी क्रेन आ जाती है, और क्रेन वाला ब्रेक यूज़ करता है फ़ौरन, आप देख सकते हैं इसमें वर्कलोड, और फिर ये इनके साथ ब्लॉक पीछे देख सकते हैं आप इमेज में, पीछे देखें ब्लॉक उसको हिट कर रहा है, ब्लॉक उसको हिट करता है जिससे ब्रेक करते हैं और उसको इंजरी कॉज हो जाती है। ये देखें ब्लॉक ने हिट किया और उसको इंजर्ड हो गया ऊपर से, ठीक है। तो फोर्क इसमें कॉजेज क्या थे आपके, कि फोर्क लिफ्ट स्किप्ड हुआ था, उसको अचानक से उसने ब्रेक लगाया था, लोड वहाँ से ट्रिप हुआ, लोड के वहाँ से आगे बढ़ा लोड वहाँ पे, और स्ट्रक बाय द लोड, लोड उसके साथ टकराया और उसके साथ इंजरी आ गई पर्सन के साथ। अब वहाँ पे क्या करेंगे आप ये देख सकते हैं, तीन चीज़ें हैं वहाँ पर। फोर्क लिफ्टर है, वो फोर्क लिफ्टर पे इसने दो चीज़ों को वहाँ पे डिफाइन किया कि वो जो ट्रिप वो फोर्क लिफ्टर जो वहाँ पर आपके साथ डिसबैलेंस हुई है किस वजह से हुई है, क्या ब्रेक मारने की वजह से हुई है या ऑयल पिच की वजह से हुई है। अब यहाँ पर आपने गलती भी चेक करना है,
कि आपकी यहाँ पे कॉजेज़ देख रहे हैं आपने कि जो वहाँ पे जो वर्कर था जिसने शॉर्टकट इख्तियार किया था, उसकी तो गलती है, लेकिन अब फोर्कलिफ्टर वाले की क्या इसमें गलती है कि वहाँ पर उसने ब्रेक में मसला था, क्योंकि ब्रेक लगाने से फोर्कलिफ्टर तो स्टॉप होना चाहिए, लेकिन इस तरह से स्टॉप हुआ है, ये वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करने वाली बात है। क्या ऑयल स्पिल हुआ था, वहाँ से स्लिप हुई है गाड़ी? अब ये दे सकते हैं लीकिंग फॉर लिफ्ट ऑयल पैच, ऑयल क्या फोर्क लिफ्टर में से लीक हो रहा है, ठीक है, या उसका मेंटेनेंस नहीं है, ये देख इस तरह से आपने अपना खुद ही दिमाग लगाना होगा, ठीक है ना, कि आप फोर्क लिफ्टर में से जो है मेंटेनेंस नहीं है, इंस्पेक्शन वगैरह देखेंगे, उसकी रिपोर्ट वगैरह मंगाएंगे फोर्क लिफ्टर की आप, ठीक है, सुपरविजन देखेंगे भाई किसके सुपरविजन में, कौन इसको सुपरवाइज करता है, इस ड्राइवर वगैरह को, इस क्रेन वगैरह को, ठीक है, स्पीड चेक करेंगे, फिर आप चेक करेंगे कि अनएक्सपेक्टेड अपीयरेंस जो हो रही है, फिर आपको पता चला कि भाई ये ब्रेक की वजह से हुआ है, बाकी सब इसमें चीज़ें थी, ब्रेक जो है इसका वो हार्ड था, फ़ौरन से ब्रेक लग गया, स्लो स्लो ब्रेक नहीं लगा, जिसकी वजह से अचानक से फोर्स लगी, प्रेशर आया ब्लॉक्स के ऊपर, और ब्लॉक्स आगे गए, क्योंकि ब्रेक लगाने से ब्लॉक्स आगे नहीं बढ़ने चाहिए थे, अब यहाँ पे ब्लॉक आगे बढ़े, तो यहाँ पे भी अब ये अनएक्सपेक्टेड पर्सन की तो गलती है, अनएक्सपेक्टेड पर्सन आ गया वहाँ पे, ठीक है, उसको तो इन्होंने, उसकी तो गलती है, लेकिन अब फोर्क लिफ्टर का जो हमने वहाँ पे कंट्रोल लगाए हुए हैं, ब्रेक है, ड्राइवर बिठाया हुआ है, उसने काम क्यों नहीं करा, तो उसको भी ये यहाँ पे जो है ना इन्वेस्टिगेशन में शामिल करते हैं, स्पीड वगैरह, स्पीड कितनी थी, ये सब चेक करेंगे। ये देखें, वर्क प्रेशर तो नहीं था उसके ऊपर, कहीं उसको सुपरविजन में उससे ये तो नहीं कहा गया था कि आपने जो भी अपना लोड वगैरह है उसको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें, आप जल्दी से मेरे को काम ख़त्म करके दें, आप जल्दी से, यानी कि लिखा ना रशिंग टू गेट जॉब डन, जल्दी से ये मेरे को काम ख़त्म करके दें, स्पीड वगैरह की वजह से उसने बढ़ाई होगी, तो जब उसने ब्रेक यूज़ किया तो वो बहुत हार्ड ब्रेक यूज़ हुआ है, स्पीड लिमिटर रिमूव्ड, या स्पीड लिमिटर वहाँ पे नहीं था, स्पीड लिमिट तो वहाँ पे लिखी होती है, अब वहाँ पे हो सकता है या तो मीटर नहीं लगा हुआ था वहाँ पर, या स्पीड लिमिटर नहीं था वहाँ, रिमूव हो चुका था वहाँ से, इंस्पेक्शन नहीं हुई थी गाड़ी की, लेक ऑफ सुपरविजन, वही चीज़ें। हाँ, फर्दर इसमें आप दूसरी चीज फिर आपने देखा कि अनएक्सपेक्टेड तो अपेयरेंस है, ठीक है, एक बंदा आ गया वहां से सामने से, उसने क्या किया था, क्यों अचानक से सामने आया वो, फिर आप देखोगे उसने शॉर्टकट यूज़ किया था, प्रॉपर वेज यूज़ नहीं किया था उसने, जिस तरह से आप ये देख सकते हो सेकंड में, फिर आप पीछे आते हो उसके, उसने शॉर्टकट क्यों यूज़ किया था, उसको जल्दी थी टाइम में, जल्दी थी टाइम में, इस वजह से उसने शॉर्टकट यूज़ किया, शॉर्टकट में उसने जल्दी टाइम तो यूज़ करा, उसने क्यों वो वाला एग्जिट यूज़ किया था, तो वहाँ पे आप देखोगे पूर कस्टम एंड प्रैक्टिस, यानी कि पॉलिसी वहाँ पे स्ट्रांग नहीं है, वर्कर के लिए वहाँ पे पॉलिसीज़ वगैरह रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं बने हुए, जिसकी वजह से ये अनएक्सपेक्टेड अकरेंस हुई है। अब इन तीन जो हमने इतनी सारी चीज़ें इन्वेस्टिगेट करी हैं, कुछ चीज़ें फाइंड आउट करी हैं, एक बंदे का एक्सीडेंट हुआ था उसमें कहाँ तक हमने इसको इन्वेस्टिगेट करी है, ऑयल देखा, ब्रेक देखा, सुपरविजन देखी, यहाँ पर इन चीज़ों को ये तीन चीज़ों में डिवाइड कर देते हैं। फर्स्ट आपने जो लुक आफ्टर की हैं चीज़ें, जिसमें आपने देखा उसको इंजर्ड तो हो गया पर्सन, उसमें उसको ब्लॉक ने हिट किया है, और ब्लॉक हिट किस वजह से हुआ, या तो ऑयल की वजह से हुआ होगा, या हार्ड ब्रेक यूज़ हुआ होगा, ठीक है जी, हार्ड ब्रेक यूज़ क्यों हुआ होगा, हार्ड ब्रेक इसलिए यूज़ हुआ होगा कि वहाँ पे स्पीड लिमिटर इंक्रीज, बहुत स्पीड बहुत ज़्यादा थी, और सेकंड ये कि अनएक्सपेक्टेड पर्सन एक अचानक से सामने आ गया वो, तो इसलिए वहाँ पर वो ब्रेक अचानक से यूज़ करना पड़ा, तो ये आप इसको क्या बोलेंगे, इमीडिएट कॉजेज़ में इसको शामिल करेंगे, अचानक से ये एक्सीडेंट हुआ है, इमीडिएट कॉज है, अगर इमीडिएट कॉज है तो आपने उसको फ़ौरन कंट्रोल करना है, लेकिन उसके बाद भी अपने बैकग्राउंड पे जाना है, बैकग्राउंड पे जाने के अंडरलाइंग कॉजेज़ देखेंगे आप, अंडरलाइंग कॉजेज़ वो होते हैं जो इमीडिएट कॉजेज़ से पीछे के कॉजेज़ होते हैं, जिसमें आपको इसमें देखें बताया कि ठीक है ऑयल की वजह से तो गाड़ी आपकी स्लिप हुई है, लेकिन ऑयल आया कहाँ से आपकी उस प्लेस पे, ऑयल जो आया आपके पास वो फोर्क लिफ्टर में से ऑयल डिस्पैच हुआ, या दूसरी गाड़ियों में से वहाँ पर, या आपकी गाड़ी का मेंटेनेंस नहीं था, ठीक है, और दूसरी तरह स्पीड लिमिटर यहाँ पे लगाया तो था आपने, स्पीड स्पीड लिमिटर जो था उसको को उसने फॉलो क्यों नहीं करा, क्या उस पर वर्कलोड था, या गाड़ी का सुपरविज मेंटेनेंस नहीं हुआ हुआ था गाड़ी का, ठीक है, इसी तरीके से जो अब अदर पर्सन है उसने शॉर्टकट यूज़ क्यों करा, वही हमने भी पीछे देखा था, शॉर्टकट यूँ यूज़ करा, उसके पास अनएक्सपेक्टेड पर्सन था ना, उसने शॉर्टकट यूज़ किया, उसके बाद टाइम कम था, वो टाइम जल्दी यूज़ करना चाह रहा था, तो ये इसके अंडरलाइन कॉजेज़ है, ठीक है जी, अंडरलाइन कॉज मतलब जो कॉन्टेक्ट में आया था, कॉज वो इमीडिएट कॉज है, इमीडिएट कॉजेज के जो
इंटरमीडिएट जो आपका जो टाइम था, इमीडिएट कॉजेज से पहले जो इंटरमीडिएट टाइम था, जो उसने यूज़ किया उसकी वजह से। उसके बाद रूट कॉज में आता है कि यहाँ पर पॉलिसी के अंदर क्या डिस्टर्बेंस थी, सुपरविजन में जो सबसे टॉप क्लास से जहाँ से कंट्रोल हो सकता है उसको देखेंगे। फिर उसको वो कहते हैं रूट कॉजेज। रूट कॉजेज में आप देखेंगे वहाँ पे पॉलिसी में क्या डिस्टर्बेंस थी, वहाँ पे सुपरविजन में कोई डिस्टर्बेंस थी, ठीक है जी, या वहाँ पर कोई वर्क का टाइम का प्रेशर था कि मुझे जल्दी काम खत्म करके दो, ठीक है। तो ये सब इसकी रूट कॉजेज में आ जाएंगी चीज़ें। अब ये इसकी डेफिनेशन बता रहे हैं, इमीडिएट कॉज की बता रहे, लिख रहे रिमेंबर इफ यू ओनली इन्वेस्टिगेट एज फार एज द इमीडिएट कॉज, देयर देयर इज अ मच हायर लाइक्लीहुड दैट इट विल हैपन अगेन। अगर आप सिर्फ इमीडिएट कॉज को देख के छोड़ देंगे, अगर आप सिर्फ उस बंदे को बोल दिया आपने ब्रेक वहाँ पे उसने तेज लगाया था, आप क्या देंगे भाई ब्रेक आप अपने हल्के लगाना है, स्लो लगाना है, ठीक है। और आपने इमीडिएट कॉज में उस अनएक्सपेक्टेड पर्सन को कुछ इन्वेस्टिगेट नहीं किया, सिर्फ इमीडिएट कॉज करके ख़त्म कर दिया, तो वो ये यही कहना चाह रहे हैं कि दोबारा से ऐसा होगा और दोबारा से अनएक्सपेक्टेड पर्सन सामने आएगा और दोबारा से ये इमीडिएट कॉज जो है वो आपके लिए दोबारा से लाइकलीहुड यानी कि दोबारा से चांसेस हैं कि ये दोबारा हैपन यानी कि दोबारा हो ये इवेंट। हाउ डू यू कैरी आउट एन इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन को किस तरह से कैरी आउट करते हैं वो देखते हैं। लेकिन जी एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, अब इसकी इन्वेस्टिगेशन करनी है। सबसे पहला स्टेप होता है इन्वेस्टिगेशन के, इंश्योर दी वेल बींग ऑफ द इंजर्ड पर्सन। इंजर्ड जो पर्सन है उसको आपने टॉक बैक करना है, उसको आपने मीटअप करना है उसके साथ, ठीक है, उसकी कंडीशन वगैरह नोट डाउन करनी है, उसको सेफ प्लेस पे लेके जाना है आपको। ये देखिए जिस तरह से सेफ प्लेस पे लेके जा रहे हैं ना, प्रिजर्व द सीन करना है आपने, उस सीन को आपने प्रिजर्व कर देना है, उस सीन पे वहाँ पे कोई आए नहीं और वहाँ पे आपने जो भी आपका इंजर्ड पर्सन है उसको मूव करना है वहाँ से। आपने वहाँ पर जो है प्रिजर्व तो कर दिया एरिया को आपने, ठीक है। अब आपने रिपोर्ट करना है वहाँ पर अपनी अथॉरिटीज़ को। अथॉरिटीज़ से मुराद है आपकी जो भी सीनियर मैनेजमेंट है, अपर मैनेजमेंट है, वहाँ पे उसको इन्फॉर्म करना है ताकि वो इन्वेस्टिगेशन की टीम वहाँ पे बुलाए। अब से आपने रिपोर्ट किस किस को करना है, सीनियर मैनेजमेंट को करना है, इन्फोर्सिंग अथॉरिटीज़ को करना है, इंजर्ड पर्सन फैमिली को करना है, ऑनर ऑफ असेस्ट को करना है, जो भी वहाँ पे ऑनर मौजूद है, एसेट का जो भी ऑनर है जो आप जिसका ये पे ड्रॉबैक आया है, इंश्योरेंस कंपनी को आपने इन्फॉर्म करना है, सेफ्टी रिप्रेजेंटेटिव जो भी आपका एचईसी ऑफिसर है या मैनेजर है उसको इन्फॉर्म करना है, हेल्थ एंड सेफ्टी एंड ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, ठीक है, ये जो ह्यूमन रिसोर्स के डिपार्टमेंट होते हैं, ये सोशल वर्कर वाले, इनको आपने इन्फॉर्म करना है अगर ज़रूरत है तो। ये जी इंसिडेंट रिपोर्ट होती है सिंपल, ये सिंपल इंसिडेंट रिपोर्ट होती है। इसको आपने देखना होता है, इसको फिल आउट करना होता है कहीं भी इंसिडेंट हो जाता है। इसमें सबसे पहले आप टाइम लिखते हैं, इवेंट कहाँ पे हुआ है, किस टाइम पे हुआ है, डेट एंड टाइम है, कंपनी है, उसका डिपार्टमेंट लिखते हैं, उसकी लोकेशन लिखते हैं। अच्छा टाइप ऑफ इवेंट लिखते हैं, इंजरी हुई है, हेल्थ उसमें इल हेल्थ है, बंदा बीमार हुआ है, या इंसिडेंट है नियर मिस हुई है यानी कि होते होते इंसिडेंट बच गया है। फिर हार्म देखते हैं, हार्म किस तरह से हुआ है, फैटल एक्सीडेंट है, जानलेवा एक्सीडेंट हुआ है, सीरियस हुआ है, सीरियस मतलब कोई फिजिकल उसमें हार्म हुआ है, और माइनर में यानी कि बस छोटी मोटी उसको माइनर हुआ है, कॉज हुए हैं, ठीक है, अफेक्ट हुए हैं माइनर। और फाइनल है डैमेज टू प्रॉपर्टी ओनली, और या फिर सिर्फ प्रॉपर्टी डैमेज हुई है, ह्यूमन को किसी तरीके से कोई चोट नहीं पहुंची। फिर आपने एम्प्लॉय को इन्वॉल्व करना है इन इवेंट, वहाँ पे जो भी एम्प्लॉय मौजूद थे इवेंट के टाइम पे, आसपास के जितने लोग थे उनका नाम लिखना है, उनकी पोजीशन डेजिग्नेशन लिखनी है, कॉन्टैक्ट नंबर लिखना है और एड्रेस लिखना है। अच्छा जी, फिर आपने जितने भी लोग हैं उन सबके साथ ये लिखना है। फिर ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द इवेंट लिखना है, इवेंट की ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देनी है, किस तरह से हुआ है, क्या क्या इवेंट में था, ठीक है जी। और फोर्क लिफ्टर यूज़ हुई थी उसमें, और अनएक्सपेक्टेड पर्सन सामने आया था, और इसका इमीडिएट कॉज ये थे, रूट कॉज उसके ये थे, ये सब आपने बताना होगा। अच्छा डिटेल्स ऑफ विटनेस, विटनेस कौन, विटनेस वो लोग होते हैं इसमें या तो जो आपके साथ जिसके साथ हादसा हुआ हो, ठीक है, और जिसके कांटेक्ट में जो पर्सन आया और जो उसके अल्टरनेट उसके नियर मिस जिसके साथ लोग बच गए हों, वो विटनेसेस होते हैं। तो उनका आपने क्या क्या लिखना है, नेम लिखना है, पोजीशन, कांटेक्ट नंबर, और जो भी वो उसके साथ अगर वो बयान देते हैं तो वो आपने नोट डाउन करना है। फिर आपने इन्वेस्टिगेशन रिक्वायर्ड आपके साथ क्या करते हैं, इन्वेस्टिगेशन रिक्वायरमेंट में आपने इन्वेस्टिगेशन लेवल देखना है कि वहाँ पे रिस्क किस तरह से था, हाई था, मीडियम था, लो था, मिनिमल था,
ठीक है। प्रायोरिटी देनी है आपने, इमीडिएट कॉज है वही चीज़ें। लीडर ऑफ इन्वेस्टिगेशन, लीडर कौन है आपको जो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, ठीक है। और आपने वहाँ पर ये भी देखना है एक्सीडेंट, यानी कि आपने रिडोर रिपोर्ट लिखा हुआ है, रिडोर रिपोर्टेबल। रिडोर रिपोर्टेबल में मतलब आपने ये रिडोर रिपोर्टेबल में मतलब आपने ये इंजरी वगैरह को आपने रिपोर्ट किया, ये नहीं किया, किस किस को किया है, तो ये सब आपने डिफाइन करना होता है। एंट्री इन एक्सीडेंट रिपोर्ट, एंट्री कर दी आपने एक्सीडेंट रिपोर्ट में या नहीं, जो हमारे पास एक्सीडेंट रिपोर्ट है। फिर आपने रिपोर्टेड बाय, रिपोर्ट किसने बनाई है, ये उसकी पोजीशन, फिर डेट, उसका सिग्नेचर, ये सब चीज़ें इसमें आ जाती हैं। अच्छा जी, फोर्थ इसका स्टेप होता है, जैसे हमने ये पढ़ा कि रिपोर्ट दी एक्सीडेंट, रिपोर्ट कर दिया आपने एक्सीडेंट को, उसके बाद असेंबल द इन्वेस्टिगेशन टीम, इन्वेस्टिगेशन टीम बनाते हैं, जिसमें आपका जो है इन्वेस्टिगेशन टीम में कौन लोग होते हैं, समवन फेमिलियर विद द वर्क लोकेशन, उस वर्क लोकेशन के साथ जो आपका जो भी पर्सन होता है वो उसमें इन्वॉल्व होता है। सुपरवाइजर होता है आपका, मैनेजर जो भी होता है हेल्थ एंड सेफ्टी का या उस जगह का। सीनियर मैनेजमेंट होती है अथॉरिटीज़ वगैरह की तरफ से। हेल्थ एंड सेफ्टी एक्सपर्ट होता है। एम्प्लॉय रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। पर्सन इन्वॉल्व इन इवेंट, इवेंट में जो पर्सन इन्वॉल्व था, ड्राइवर था या फिर कोई व्हीकल यूज़र था वो। और फाइनल टेक्निकल एक्सपर्ट, जो एक्सपर्ट उसके बारे में नॉलेज रखते हैं, रिसर्च करके बयान कर सकते हैं, ठीक है, वो लोग। ये सब आपको ये, और ये आगे मजीद कहता है द साइज ऑफ द टीम इज डिटरमाइंड बाय द साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन की बेस पे आपको टीम बनानी पड़ती है। ऑर्गेनाइजेशन अगर बड़ी है, ज़्यादा लोग को आपको इन्वॉल्व करना है, स्टेक होल्डर को भी इन्वॉल्व करना है, तो स्टेक होल्डर भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। इसमें देखेंगे सिंपल सी बात, लेवल ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज डिटरमाइंड बाय द लाइक्लीहुड ऑफ recurrence and the potential worst consequences of the undesired event। द इन्वेस्टिगेशन को जो लेवल होता है आपको इन्वेस्टिगेशन करने का, आपने किस तरह से इन्वेस्टिगेशन परफॉर्म करनी है, वो आप डिटरमाइन करते हैं चांसेस पे और उसके कॉन्सिक्वेंसेस पे। दोबारा अक्रेंस होने के चांसेस क्या है, और उस जो कॉन्सिक्वेंसेस है उसकी पोटेंशियल क्या है। क्या वर्स्ट पोटेंशियल है कि दोबारा इवेंट होगा, ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगा, तो आप उसकी बेस करते हैं। तो अब ये वही कह रहा है कि लाइक्लीहुड ऑफ रिक्योरेंस क्या होगी, के पोटेंशियल वर्स्ट कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इवेंट, ठीक है, कि जो कॉन्सिक्वेंसेज है वो बहुत ज़्यादा है, यानी कि वहाँ पे इफ़ेक्ट रखता है आपके लिए। तो और जो वहाँ पे जो आपका जो माइनर होगा, अगर वो यूँ समझ ले कि आपका अगर इसमें पोटेंशियल जो कॉन्सिक्वेंसेज आपके माइनर है, तो आपने इन्वेस्टिगेशन को लो रखना है, मिनिमल रखना है, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस उसको, यानी कि ईजी लोग कर सकते हैं उसको, ज़्यादा उसने हाई रिस्क हाई चीज़ पे लेके नहीं जाना है, इंजरी उसकी ज़्यादा नहीं होगी दोबारा। और सीरियस पे अगर उसको कंसीडर करेंगे, तो आपने वहाँ पे सीरियस इंजरी हुई है वहाँ पर, तो आपने उसको इन्वेस्टिगेशन को आपने मीडियम लेवल पे लेके इसको करना है, क्योंकि अनलाइकली उसकी चीज़ें, यानी कि लो उसमें कैटेगरीज के कॉन्सिक्वेंसेज हैं, रिजल्ट है। मेजर में आपको, मेजर अगर अफेक्ट होता है आपको, तो उसमें आपने जो है वहाँ पर मीडियम रहते हुए अपनी इन्वेस्टिगेशन को लेके चलना है, ठीक है जी। और फेटल अगर होता है, जानलेवा होता है, तो दोनों चीज़ें आपकी हाई हैं, और आपने वहाँ पे जो पॉसिबल है वहाँ पे दोबारा हो सकता है, ठीक है ना, पॉसिबल है दोबारा होगा, उसको फौरी फौरी तौर पे इन्वेस्टिगेशन किया जाए। और अनलाइकली में आपका ये सिंपल क्या लाजमी होगा, उसको आप छोड़ नहीं सकते हैं इस इन्वेस्टिगेशन को। फिर आपको आते हैं इन्वेस्टिगेट यूजिंग अ स्ट्रक्चर अप्रोच, इन्वेस्टिगेशन करना आप स्टार्ट करते हैं इस तरह से, पहले गैदर इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन लेते हैं आप, फिजिकल इन्फॉर्मेशन लेते हैं आप, क्या आप वहाँ पे लोकेशन से चेक करते हैं आप, ऑयल स्पिल हुआ है, कहाँ से हुआ है, किस तरह से हुआ है, में कौन कौन इन्वॉल्व थे, डॉक्यूमेंट चेक करते हैं, उसकी मेंटेनेंस रिपोर्ट वगैरह। सेकेंड, उसमें एनालाइज करते हैं फाइंडिंग, फाइंडिंग को एनालाइज करते हैं डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक, जो आपने चीज़ें नोट डाउन की होती हैं उसको एनालाइज करते हैं, लोगों के इंटरव्यू वगैरह लेते हैं। रिव्यू करंट रिस्क कंट्रोल, करंट रिस्क कंट्रोल क्या है आपके पास, जो रिस्क हुआ है उसके लिए जो हैजर्ड है उसको कंट्रोल क्या है आपके पास ऑलरेडी, क्या आपके पास TWTBT दी जाती है सुबह सुबह आपको वर्क करने से पहले, वर्क स्टार्ट से पहले। और ये सब चीज़ें हैं कि आपको पास वर्कर जो है वो ऑथोराइज वर्कर हैं, या फिर आप ऐसी अनऑथोराइज पर्सन से आप लिफ्टर वगैरह यूज़ करवा रहे हैं। एक्शन प्लान, क्रिएट एन एक्शन प्लान, आप क्रिएट करते हैं एक एक्शन प्लान को, फिर उस पर अमल करते हैं।
ठीक है, फिर ये वही इंसिडेंट एक्सीडेंट आपकी रिपोर्ट आ जाती है, वो आप प्रिपेयर करने के बाद ठीक है फाइनली इसको आप ये एनफोर्समेंट अथॉरिटीज़ वगैरह को इसमें शामिल करते हैं। ठीक है, इन्फोर्समेंट अथॉरिटीज़ आती हैं, उनको आप इन्फॉर्म करते हैं, मीडिया होता है उसको आप इन्फॉर्म करते हैं, लोकल रेजिडेंट बिजनेस होते हैं, वहाँ के जो रिहायशी मकामी लोग होते हैं उनको आप इन्वॉल्व करते हैं इसमें। ठीक है जी, तो ये चीज़ें आने के बाद आप इसको गेटिंग इन राइट में आप इसको देखें। इन्वेस्टिगेशन इज़ अबाउट अवॉइडिंग इट हैपनिंग अगेन, नॉट एट्रीब्यूट ब्लेम। अगर आप इसको अवॉइड कर देंगे तो दोबारा होने का होगा बिल्कुल लाजमी, ऐसे नहीं कह सकते दोबारा नहीं होगा। Having plan in place before an accident will help for an effective investigation। अगर आपके पास पहले से चीज़ें मौजूद हैं, प्लान तैयार है, एक्सीडेंट वगैरह अगर अकर हो जाता तो किस तरह से हमने इमरजेंसी को अडॉप्ट करना है, तो आपको हेल्प करते हैं इन्वेस्टिगेशन में। शेयरिंग द फाइंडिंग्स इज एज इम्पोर्टेंट एज इंश्योरेंस द क्वालिटी ऑफ द इन्वेस्टिगेशन। अच्छा, फाइंडिंग जो आपकी होंगी, जो आपने मालूम वहाँ पे चीज़ें की होंगी, ये इतनी इम्पोर्टेंट है जो मालूमात करने के लिए, क्वालिटी ऑफ इन्वेस्टिगेशन के लिए, कि जो आपकी इन्वेस्टिगेशन की क्वालिटी है वो उसी पर डिपेंड करेगी कि आपकी फाइंडिंग्स कितनी ज़्यादा आपने उसको क्रिएट की हैं, लोगों के साथ शेयर किया है, और आपने एक्सटर्नल इंटरनल ऑडिटिंग की है तो फाइंड आउट किया है। की लर्निंग इसमें पॉइंट्स आपके क्या है, हमने इसमें तीन चीज़ें देखी हैं। वाई इन्वेस्टिगेट एक्सीडेंट द इंसिडेंट, इन्वेस्टिगेट क्यों करते हैं हम एक एक्सीडेंट या इंसिडेंट को, ये हमने देखा था। इसमें मॉरल वगैरह होते हैं, मुख्तलिफ बिजनेस को अदर लॉसेस से बचाते हैं आप। ठीक है जी, और इसमें हम फ़र्क भी देखा था हमने एक्सीडेंट और इंसिडेंट में और नियर मिस में डिफरेंस क्या है। फिर हमने सेकंड में हाउ डू इंसिडेंट इन्वेस्टिगेट इंसिडेंट एंड एक्सीडेंट हैपन, एक्सीडेंट और इंसिडेंट किस तरह से होते हैं ये हमने देखे थे। देन इसमें हाउ डू यू कैरी आउट एन इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन के करते किस तरीके से, हमने इसके 5 टोटल इसके प्रोसेस चेक किए थे। उसको आप दोबारा देखिएगा, रीड डाउन कीजिए इसको, देन फिर इसमें फर्दर प्रोसेस करते हैं। ठीक है, ये तीन चीज़ें आपने इसमें बेसिक बेसिक पॉइंट्स के देखने हैं। ठीक है जी, इसका आपका ये 5वां मॉड्यूल भी अख्ताम पजीर हुआ। सॉरी 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 6 मॉड्यूल, यस।